इस्तीफा देने के बाद जब पूर्व शिक्षा मंत्री पहली बार संसद पहुंचे, तो वहां जो नजारा देखने को मिला, उसने पूरे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। मकर द्वार पर हुआ भव्य स्वागत, विपक्ष के तंज और फिर पूर्व मंत्री का एक ऐसा जवाब जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। आखिर इस स्वागत के पीछे क्या संदेश था और क्यों इस एक बयान की चर्चा संसद से लेकर जनता तक हो रही है? आइए जानते हैं पूरी खबर। शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संसद की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने उनका स्वागत किया और सम्मान स्वरूप उन्हें साफा पहनाया गया। इसके बाद वे अन्य सांसदों के साथ सदन की ओर बढ़े। इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक गलियारों में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह इस्तीफा किसी राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं था, बल्कि छात्रों और देश के हित को प्राथमिकता देते हुए लिया गया एक नैतिक निर्णय था। सरकार का दावा है कि पेपर लीक जैसे मामलों में कार्रवाई की गई है और परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सुधार भी किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे को सरकार की जवाबदेही से जोड़कर उठा रहा है और इसे अपनी राजनीतिक बढ़त के रूप में पेश कर रहा है। इसी बीच संसद परिसर में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से पूर्व मंत्री की मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा तो होता रहता है। इस पर पूर्व मंत्री ने तुरंत जवाब दिया, कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं ऐसी कमरे में बैठकर राजनीति करने वाला कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं सड़क पर संघर्ष करने वाला एक स्ट्रीट फाइटर हूं। पूर्व मंत्री का यह बयान अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। एक ओर सत्ता पक्ष इसे उनके आत्मविश्वास और नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक बता रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि इस तरह का स्वागत उन लाखों छात्रों की भावनाओं के विपरीत संदेश देता है, जो परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब यह मुद्दा केवल एक इस्तीफे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाले समय की राजनीति और चुनावी विमर्श का भी अहम हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी की मिसाल है या फिर विपक्ष के दबाव का असर? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश की हर बड़ी राजनीतिक खबर सबसे पहले देखने के लिए GD न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। राहुल जी इस समय उतावलेपन की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं और उनका जो उतावलापन है, अब ये 58 और 60 साल की अवधि के आसपास पहुंच रहे होंगे। मैं समझता हूँ उनमें गंभीरता का पुट आना की संभावनाएं मुझे नहीं दिख रही हैं। उनको कर्नाटका में जो पेपर लीक हुआ उसके लिए अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था, अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था। केंद्र ने तो सब कुछ दिखा दिया, कितने कर्मचारी अधिकारी सब बर्खास्त कर दिए। बहुत सारे परिणाम परक चीज़ें की, सुधार भी कर